स्टूडेंट्स, आज विज्ञान में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 का टॉपिक है जड़त्व तथा द्रव्यमान। इनके बारे में पढ़ना है। तो जानते हैं जड़त्व क्या होता है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम में ही बताया गया है जड़त्व क्या है। जड़त्व का नियम ही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ठीक है, पहले समझो। इसको जानने से पहले आप न्यूटन की गति का प्रथम नियम समझिए। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है, और यदि वह स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मीन्स यदि मार्कर रखा हुआ है तो मार्कर ये हमेशा से रखता रहेगा जब तक कि इसे मैं इसे उठाऊंगा नहीं। या कोई मान लीजिए गेंद लुढ़क रहा है, वो गेंद लुढ़कता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब तुरंत आप चाहे तो तुरंत रोक सकते हैं, नहीं तो गेंद के ऊपर घर्षण बल तो कार्य कर ही रहा है। अगर गेंद के ऊपर घर्षण बल ना लगे तो गेंद कभी नहीं रुकेगी, गेंद लुढ़कती जाएगी। मीन्स जड़त्व क्या है? जड़त्व का मतलब है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। मीन्स वही जो न्यूटन का प्रथम नियम है वही जड़त्व का नियम है। यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है। यानी स्थिति जल्दी नहीं बदलना चाहती है, स्थिति जल्दी नहीं बदलना चाहती है, इसी को कहते हैं जड़त्व। अब जैसे एक जो किताब है, अगर वो मेज पे रखा हुआ है और उसको मेज से अगर लुढ़का रहे हैं तो उसकी स्थिति में यदि हम परिवर्तन कर रहे हैं तो जल्दी वो स्थिति अपना नहीं बदलना चाहेगी, क्योंकि किताब स्थिर है। तो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए। इसी प्रकार से एक गेंद है या एक बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है, अगर वो लुढ़क रहा है और हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो जल्दी नहीं रुकेगी, वो जल्दी रुकेगी नहीं, थोड़ी और वो लुढ़कता ही लुढ़कते ही रहना चाहिए। इसी को कहते हैं, इसी गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व और द्रव्यमान में सीधा संबंध है बेटा। जड़त्व और द्रव्यमान में सीधा सीधा संबंध है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। मीन्स द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा होगा। इसका अर्थ यही है कि कोई वस्तु अगर भारी है, कोई वस्तु भारी है तो उसकी अवस्था अगर आप बदलना चाहेंगे तो वो कठिन होगा हल्की वस्तु की अपेक्षा। कोई भारी वस्तु है, अगर आप उसे लुढ़काना भी चाहते हैं तो क्योंकि भारी वस्तु स्थिर है और उसे आप लुढ़काना चाहते हैं, इसीलिए उसकी अवस्था परिवर्तन जल्दी नहीं होगा, वो जल्दी नहीं लुढ़केगा। कोई वस्तु हल्की है तो उसकी स्थिति आप परिवर्तन जल्दी कर सकते हो, क्योंकि उसमें जड़त्व कम है। भारी वस्तु का जड़त्व, जितने भारी वस्तु होगा उसका जड़त्व भी उतने भारी होगा, उसका जड़त्व भी उतने ज्यादा होगा, अर्थात उसकी स्थिति में परिवर्तन भी करना उतना ही कठिन होगा। कोई भारी गाड़ी मान लीजिए किसी ढलान में खड़ी हुई है, ढलान में खड़ी हुई है और वो लुढ़क रही है, वो लुढ़क रही है, आप उसको जाएंगे रोकने के लिए, जल्दी नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो गतिमान है, तो गतिमान ही रहना चाहती है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, और दूसरा उसका जड़त्व भी ज्यादा है। तो जड़त्व ज्यादा है तो स्थिति परिवर्तन का क्या करेगी? वो विरोध करेगी, अर्थात गतिमान ही रहना चाहिए। तो जो भारी वस्तु है उसको आप रोकना वो कठिन हो जाएगा, और हल्की वस्तु को रोकना थोड़ा आसान होता है क्योंकि उसका जड़त्व भी कम होता है। इस प्रकार से एक उदाहरण है कि जो रिक्शा खाली होता है, खाली रिक्शा आप देख रहे हैं, जो रिक्शा खाली होता है उसको आसानी से उसको धक्का दे करके यहाँ से वहां किया जा सकता है, उसको गतिमान कराया जा सकता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है। तो द्रव्यमान कम होने के कारण उसका जड़त्व भी कम होता है, अर्थात वो स्थिति परिवर्तन का कम विरोध करेगी। स्थिर है तो जल्दी गतिमान हो जाएगी। इसी प्रकार से जिस रिक्शे में सामान लदा हुआ है उस रिक्शे को हिलाना या उस रिक्शे को मूव कराना थोड़ा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि सामान लदा हुआ है रिक्शे पर, तो उसका सामान लदने की वजह से रिक्शे का द्रव्यमान भी ज्यादा हो जाएगा। तो द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा तो उसका जड़त्व भी ज्यादा हो जाएगा। जड़त्व ज्यादा होने की वजह से वो अपनी स्थिति परिवर्तन का ज्यादा विरोध करेगी, और इसी कारण से दिक्कत होगी, रिक्शा जल्दी नहीं आगे जाएगा।
निष्कर्ष क्या निकलता है बेटा? निष्कर्ष निकलता है कि जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो उसका जड़त्व भी बढ़ेगा, द्रव्यमान कम कर दोगे तो उसका जड़त्व भी कम लगेगा। मीन्स आई प्रोपोर्शनल टू एम। इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है? मास के प्रोपोर्शनल।